हेलो फ्रेंड्स, आजकल मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे सवाल रखती हूँ, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो या हार्ट डिसीज़ का। मेरा सवाल होता है, आपकी नींद कैसी है, आपको नींद इनफ आती है या नहीं है। तो शायद मेरा पेशेंट भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि डॉक्टर और कुछ पूछने के बजाय पहले नींद पे क्यों आ गए। क्योंकि आजकल की स्टडीज़ ये बता रही है कि नींद की कमी अर्ली हार्ट अटैक का एक रीज़न होता है। नींद की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। नींद की कमी से इम्यूनिटी कम हो जाती है और बीमारियां जल्दी लग जाती है। पहले तो मुझे लगता था सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, मेमोरी कंसोलिडेशन और आपके दिन भर के जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है उसी के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी रिसर्च बता रही है कि माइंडफुल रहने के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मन को खुश रखने के लिए नींद इंपॉर्टेंट है। और नींद स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ाती है, मतलब धार्मिक सिद्धांतों को भी, आपके मन को भी खुश करती है। मतलब नींद तन मन धन, मतलब मन को भी बहुत खुश कर सकती है, मन को स्ट्रांग बना सकती है इमोशनली। नींद बहुत ज़रूरी है और इस जनरेशन में तो नींद की इतनी कमी कि पूछो खैर नहीं। मेरे पापा को कभी भी सुला दो दोपहर को 4 बजे या सवेरे 10 बजे, 10 मिनट नींद ले लेंगे, 1 सेकंड में नींद आ जाएगी। लेकिन मेरे भतीजे की अगर बात करूं तो सवेरे 7 बजे उठता है तो रात को 1 बजे सोता है, मतलब सिर्फ 6 घंटे की नींद हो पाती है। दिन भर वो काम में लगा रहता है क्योंकि वो IITian है। तो जब वो नींद की कमी से गुजरता है तो डेफिनेटली सैटरडे और संडे तो वो सिर्फ सोने में गुजारता है। तो उसे जब हम शादी की सलाह देंगे तो शादी कैसे करेगा, क्योंकि उसे तो फुर्सत ही नहीं है कि वो लड़का खुद की नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा है तो घर के काम कैसे करेगा, जवाबदारी कैसे लेगा। नींद की प्रॉब्लम सिर्फ मेरे घर में नहीं है तो आप सभी के घरों में है। अगर ये हार्ट डिसीज़ डायबिटीज़ का धोखा बढ़ाती है तो बाकी बीमारियों की भी जड़ नींद की समस्या है, वजन भी बढ़ाती है। नींद की कमी से डेफिनेटली PCOD और वजन बढ़ना या फिर इनफर्टिलिटी, ये सब भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। नींद होती कंट्रोल कैसे है? बॉडी में एक स्लीप साइकिल बनाया हुआ है भगवान ने, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इसमें रात को 9-10 बजे के बाद मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो रात के दौरान मेलाटोनिन हार्मोन अपना काम करता है और दोपहर आधी रात को 3 से 4 के बीच में इसका सिक्रेशन कम होने लगता है, सवेरे बंद जैसा होने लगता है। लेकिन जब हम रात भर देख के मोबाइल चलाते हैं या स्क्रीन चलाते हैं, लाइट में काम करते हैं, तो ये हार्मोन्स और आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा, नींद पूरी लेने के बावजूद, 8 से 10 घंटे सोने के बावजूद आप उठते हैं तो आपको लगता है मुझे तो नींद पूरी नहीं हुई, कुछ अजीब सा, थकावट सा, चिड़चिड़ापन फील होने लगता है। तो उसी की वजह होती है कि आपका स्लीप साइकिल ठीक से चल नहीं रहा है। तो स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए किस लेवल पे आपको काम करना चाहिए? एक तो होता है बॉडी के लेवल पे, दूसरा होता है इन्वायरमेंट के लेवल पे और तीसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड। बॉडी से रिलेटेड मतलब कि आपको दोपहर को 2 बजे के बाद चाय कॉफ़ी अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो सोने के 3 घंटे पहले बंद कर देना है। रात का खाना जल्दी लेना है, रात का खाना हल्का फुल्का लेना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का एक्सरसाइज रात को कर सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज आप दिन में करेंगे और कुछ वार्म बाथ ले सकते हैं, शॉवर ले सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को ठीक करने के बाद मतलब आपका रूम कंफर्टेबल टेम्परेचर, बेडशीट एकदम व्यवस्थित लगा के रखना है। कल के काम के लिए अपना घर तैयार कर लेना है, लिस्ट बना लेना है। और तो और आप हल्का म्यूज़िक लगा सकते हैं लेकिन लाउड आवाज़ को हटा दीजिए। ये इन्वायरमेंटल वाले फैक्टर्स है। खुद की बॉडी में अगर कोई दर्द है तो दर्द वाली गोली खा ले या एक्सरसाइज करें। अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से परेशान है, आप खर्राटे लेते हैं तो खर्राटे पे भी कुछ एक्सरसाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। आपके पाँव में दर्द है तो पाँव की एक्सरसाइज, कैल्शियम सप्लीमेंट इत्यादि। लेकिन एक और चीज़ है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके नींद से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा रखने के लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ध्यान, योगा और स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जितने भी स्ट्रेसफुल इवेंट है उसे दोपहर को 2 बजे से 4 बजे के बीच में टैकल करें, ताकि रात का जो समय होता है वो कंफर्टेबल जाएगा, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी मतलब बीमारियां कम से कम। मतलब मेरे भतीजा शादी कर सकता है अगर वो ठीक से सो पाए तो सोना तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। नींद की गोली की अगर मैं बात करूँ तो नींद की गोली लंबे समय तक ली नहीं जा सकती है। ये थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक लेने से एक तो इसका असर कम हो जाता है,
दूसरा, गोली लेने के बाद जो नींद आती है और नेचुरल नींद, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। गोली लेने के बाद जो नींद का कंफर्ट आता है और नेचुरल नींद का कंफर्ट, दोनों में फ़र्क होने की वजह से आपको नींद आने के बावजूद ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे नींद आई है। और तो और दिन में भी थोड़ा सा हैंगओवर या नींद आने का जो हल्का सा भारीपन वो रह सकता है। और अगर आप गोलियां एकदम से बंद कर दे तो वापस से नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि नींद की गोलियां थोड़े समय के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे करके कम करने की ज़रूर कोशिश करें। और आजकल जो बच्चे मेलाटोनिन ले रहे हैं गोलियां, वो भी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लंबे समय तक तो ये लेने का बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नींद की कमी आज के समय की बड़ी समस्या और उसका सॉल्यूशन सिर्फ 3 है। वो है स्क्रीन, टाइम टेबल पे सोना, आपकी बॉडी को तैयार करना, स्ट्रेस को कम करना और अपने आप को, मन को माइंडफुल रखना। इसके सॉल्यूशन होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि कुछ लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।